एमआर के टॉपिक पर आज का ये तीसरा वीडियो और लास्ट वीडियो है, जिसमें आज हम देखेंगे कि इस एमआर को टेंसेस में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस हो। इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले के दो वीडियोज़ में हम लोग देख चुके हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, पर्सन इंग्लिश ग्रामर में किस तरीके से यूज़ करते हैं, नंबर क्या होते हैं यानी कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, WH वर्ड्स, क्वेश्चंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे टॉपिक हम पीछे के दो वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक ख़त्म होने के बाद लास्ट में एक टेस्ट भी है, तीनों वीडियो को मिलाकर, फिर आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि टेंस में कैसे यूज़ करें इस एमआर को। और सबसे पहले जिस टेंस में यूज़ करेंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस एमआर का तीन टेंस में यूज़ होता है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस में। इन तीन जगह पर इस एमआर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे यूज़ करेंगे इस एमआर को। जब सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है या रहे हैं या रहा हूँ या रही है, इस तरीके से कोई वर्ड आए, रहा है, यानी कि ये पता चले कि प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है, प्रेजेंट में कोई काम जारी है। जैसे मैं जा रहा हूँ, जाना क्या है, एक काम है और ये काम अभी कंटिन्यू है। मैं आ रहा हूँ, आना क्या है, एक काम है और ये काम अभी कंटिन्यू है, अभी हो रहा है। मैं खेल रहा हूँ, खेलना एक काम है और ये काम अभी जारी है। हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना एक काम है और ये काम अभी जारी है। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर सवाल है, और करना एक काम है और हम पूछ रहे हैं कि अभी क्या कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पहचानेंगे कैसे कि जब भी कोई काम अभी, जिस वक्त अभी हम रह रहे हैं, जब भी कोई काम अभी कंटिन्यू हो, अभी चल रही हो, वैसे काम को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के मुताबिक बनाते हैं। हिंदी में तो हमने पहचान लिया, रहा है, रही है, इस तरह के आए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और उसी जगह पर इंग्लिश में इस एमआर का यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पर भी देख लें, वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आखिरी में आ गया रहे हैं, तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जब कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि रहा है आए ही, 99% रहा है तो आता ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, अब ये बैठने का काम अभी कंटिन्यू है, इसीलिए हम इसे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे, हालांकि इसमें रहा है नहीं आया। फिर वहाँ पर सेंस की बात आएगी कि आप सोचेंगे कि क्या ये काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि रहा है आए ही, लेकिन 99% आएगा ही। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, फार्मूला है, इनको आप रट जाएं या याद कर लें। शुरुआती लेवल पर आपको रटना ही होगा, या याद ही करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, जैसे वे लोग, ये सब्जेक्ट हैं आपके। सेंटेंस में जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, इस एमआर में से कोई एक लगाना है। उसके बाद V4 मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, V4। जैसे गो के साथ आईएनजी लगा दिए, गोइंग, तो ये V4 हो गया। 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, जैसे गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड आती है वेंट, इसकी थर्ड आती है गॉन, और इसकी फोर्थ आती है गोइंग, और फिफ्थ आती है गोज। तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 5 शक्लें होती हैं। और लास्ट में जो बाकी रहेगा ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो बस आपको तीसरे नंबर पर नॉट लेके आ जाना है, आपको जैसे कहा गया है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जो ये इज एमआर था इसको पहले नंबर पर लेकर आ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं जा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, मैं सब्जेक्ट है, आए के साथ क्या लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एम, आई एम। जाना क्या होता है, गो, और गो के साथ आईएनजी आपको लगाना है, गोइंग, मैं जा रहा हूं। याद रखें, जब आईएनजी आएगा तो यानी वो काम कंटिन्यू है। उसके बाद क्योंकि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, नहीं बनाना है तो तीसरे नंबर पर आपको नॉट लगाना है, आई एम नॉट गोइंग, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, जो एम है, जो वर्ब है इज एम आर, उसको पहले नंबर पर लेकर आ जाएंगे और कहेंगे एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं। तो ये फॉर्मूला है, इसे आप ज़हनशीन कर लें।
और एक और फार्मूला ये था कि WH वर्ड। तो सबसे अगर WH वर्ड वाला क्वेश्चन आए तो वहाँ पर बता चुका हूँ आपको ये क्या होता है। ये वैसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले WH वर्ड लगा देंगे, जैसे व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, ये लगा देंगे। उसके बाद जैसा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस था, इस MR में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर V4। एग्जाम्पल से देख लें, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस का सेंस क्या है कि ये जाने का काम अभी कंटिन्यू है, इसीलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे आई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम, और गो, और ये काम कंटिन्यू है इसीलिए ING लगेगा, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी के साथ वर्ब क्या लगता है प्रेजेंट में, आर। वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। एक चीज याद रखें यहाँ पर, आई एम के बाद यहाँ पर आपको V1 नहीं लगाना, यानी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, इसके साथ ING लगाना ही है। जैसे यहाँ पर आप कहते हैं, आपका नाम है मान लीजिए सरफराज, आई एम सरफराज, तो ये तो सही है कि मैं सरफराज हूँ, लेकिन आप इस तरीके से नहीं कह सकते आई एम गो। क्या मतलब हो जाएगा कि मैं गो हूँ, यानी मैं जाना हूँ, ये गलत है। ING लगाना है आपको, आई एम गोइंग, तब होगा उसका मतलब ये काम कि मैं जा रहा हूँ। इसकी बात सिंपल सेंटेंसेस में हो चुकी है। यहाँ पर इज आ गया पहले, इस पहले आ गया, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या करेंगे कि क्या। इज पहले आया तो ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या। राम रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा है। आई एम नॉट लाफिंग, मैं नहीं हंस रहा हूँ। वट आर यू, WH वर्ड आ गया, वट, यानी ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। जैसे यहाँ पर देखें कि क्या राम पढ़ रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा क्या राम पढ़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, जी हाँ। लेकिन यही सवाल आ जाए कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या आप इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं, बताना पड़ेगा आपको कि आप कर क्या रहे हैं। इसीलिए इसे हम WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। वेयर आर दे गोइंग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं। वेयर कहाँ, आर हैं, दे वे लोग, गोइंग जा रहे हैं। वेयर आर दे गोइंग, वे लोग कहाँ जा रहे हैं। कुछ वोकैबुलरी देख ले यहाँ पर, गो जाना, अच्छा यहाँ पर ING लगा ले सबके साथ, जैसे गो जाना, गोइंग जा रहा, कम आना, कमिंग आ रहा, खेलना प्ले खेल रहा, प्लेइंग, पढ़ना रीड पढ़ रहा, रीडिंग। आप सबके साथ आई एम स्टार्टिंग में लगा दें। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वॉइस में इस MR को कैसे यूज करेंगे। वॉइस ये भी एक टेंस का ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम होता है, इसीलिए हम इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। एक चीज़ याद रख लें कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का यूज़ किया जाता है, यानी गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या है, V3 है, तो V3 का हमेशा यूज़ किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म नहीं आ सकती, हमेशा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस नॉर्मली 8 पढ़ाए जाते हैं, तो हर एक पैसिव वॉइस के टॉपिक में V3 ही आएगा। पैसिव वॉइस को बस इस तरीके से याद रख ले कि पैसिव वॉइस यानी V3 का हमें यूज करना है। और पैसिव वॉइस क्या होता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता है बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम हो रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं काम कर रहा है, ये पैसिव वॉइस नहीं हुआ। मुझे पढ़ाया जाता है, यहाँ पर अब ये काम मैं नहीं कर रहा बल्कि इसी पर हो रहा है, पढ़ाया इसी को जा रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस होगा। तो पहचानने का तरीका है कि खाया जाता है, खाई जाती है, खाए जाते हैं, लिखा जाता है, लिखी जाते हैं, लिखे जाते हैं, ETC। लेकिन पहचान में नहीं बल्कि आपको सेंस में जाना है कि सेंस क्या है। सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम हो रहा है। वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, सब्जेक्ट है हिंदी और उसी को पढ़ाई जाती है, तो ये पैसिव वॉइस है। सोना कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, पैसिव वॉइस है। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, पैसिव वॉइस है। गेहूं भारत में उपजाया जाता है, सारे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है, ये सारे पैसिव वॉइस हैं। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम हो रहा है। फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज MR लगाना है और V3 सब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव का क्या होगा, नॉट लगा दे तीसरे नंबर पर।
इंटरोगेटिव का क्या होगा कि सब ये जो इज एम आर था उसको पहले नंबर पर लेकर आ जाए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, और V3 डब्ल्यू एच का क्या होगा कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे और बाकी जो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला था वो आगे पूरा लिख देंगे। एक वर्ड है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, ठीक है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, मुझे पढ़ाया जाता है, आई के साथ एम लगेगा, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, आई एम नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। क्या मुझे पढ़ाया जाता है, तो एम को आगे लेकर आएंगे, एम आई टॉट। नेगेटिव बनाना है, एम आई नॉट टॉट, क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। मुझे क्या पढ़ाया जाता है, व्हाट एम आई टॉट। नेगेटिव भी बना सकते हैं इसको भी, मुझे क्या नहीं पढ़ाया जाता है, व्हाट एम आई नॉट टॉट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लें, पेड़ लगाए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा सेंटेंस नहीं है कि मैं पेड़ लगाता हूँ, लेकिन यही बताया जा रहा है कि पेड़ लगाए जाते हैं। सब्जेक्ट ही नहीं है, जो काम करने वाला है उसी के बारे में नहीं है कि ये पेड़ लगाने वाले हैं कौन, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। पेड़ लगाए जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट है पेड़ लगाना उसी को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया गया, तो इसीलिए पैसिव वॉइस होगा। पेड़ लगाए जाते हैं, ट्रीज, अब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये प्लूरल है, तो इसके साथ आर लगेगा, ट्रीज आर प्लांटेड, पेड़ लगाए जाते हैं। क्लोथ्स आर सोल्ड हेयर, कपड़े बेचे जाते हैं यहाँ। हिंदी इज टॉट, टीच के भी मैंने बताया है, टॉट होता है थर्ड फॉर्म। हिंदी इज टॉट, हिंदी पढ़ाया जाता है देयर, वहाँ। इंग्लिश इज टॉट हेयर, इंग्लिश यहाँ पढ़ाई जाती है। वीट इज ग्रोन इन इंडिया, गेहूँ उपजाए जाते हैं, गेहूँ उपजाए जाते हैं इंडिया में। हिंदी इज नॉट टॉट हेयर, हिंदी यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड कर लें, हिंदी, हिंदी इज नॉट नहीं, टॉट पढ़ाया जाता देयर, वहाँ। वाई आर यू बिटन, तुम्हें क्यों पीटा जाता है। वेयर इज गोल्ड फाउंड, सोना कहाँ पाया जाता है। इज हिंदी, इस पहले आ गया तो सबसे पहला वर्ड क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, क्या। इज हिंदी टॉट हेयर, क्या हिंदी यहाँ पढ़ाया जाता है। वाई इज ही नॉट टॉट, उसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। इज इंग्लिश टॉट हेयर, क्या इंग्लिश वहाँ पढ़ाया जाता है। इंग्लिश इज नॉट टॉट हेयर, इंग्लिश यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है। इज हिंदी नॉट टॉट देयर, क्या हिंदी वहाँ नहीं पढ़ाया जाता। इज इंग्लिश नॉट टॉट हेयर, क्या इंग्लिश यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश बोला जाता है सारी दुनिया में। हाउ इज इंग्लिश नॉट स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी सारी दुनिया में। इंग्लिश कैसे नहीं बोला जाता है सारी दुनिया में। वोकैबुलरी है यहाँ पर, पेड़ लगाने को हम प्लांट कहते हैं और इसकी थर्ड फॉर्म प्लांटेड होती है। बेचना सेल कहलाता है, थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है। यहाँ हेयर, वहाँ देयर। पढ़ाना टीच कहलाता है, उपजाना ग्रो कहलाता है, पीटना बीट कहलाता है, बोलना स्पीक कहलाता है। सारी दुनिया में, सारे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसा कि आपको पैसिव वॉइस पता है कि वो सेंटेंस है जिसमें काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम होता है या सब्जेक्ट का मेंशन ही नहीं होता है। जैसे पेड़ उपजाए जाते हैं, जो पेड़ लगा रहे हैं उनका मेंशन ही नहीं है कि कौन लगा रहे हैं, तो ये सारे पैसिव वॉइस में होते हैं। अब यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, एंड में रहता है खाया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट करने वाला नहीं है लेकिन वो काम कंटिन्यू है। पेड़ लगाए जा रहे हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं, सड़कें मरम्मत की जा रही हैं, मैच आज नहीं खेला जा रहा है, गरीबों की मदद नहीं की जा रही है, तुम्हारी कैसे मदद नहीं की जा रही है। ये सारे काम तो कंटिन्यू है पर लेकिन इन सारे काम को करने वाला ही नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर बीइंग लगाएंगे। और जैसा कि आपको कहा गया था पैसिव वॉइस में V3 का आना कंपल्शन है, तो V3 लगाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट को तीसरे नंबर पर लेकर आ जाएंगे, यानी सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और फिर नॉट लगाएंगे और बीइंग और V3, यानी देख रहे हैं यहाँ पर सेम है, इधर इतना, ये इधर पूरा सेम है। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सवाल कैसे बनाएंगे, इज एम आर को पहले नंबर पर लेकर आ जाएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आगे ये वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट और फिर बीइंग और V3। WH वर्ड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे, फिर इस एम आर में से कोई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे और उसके बाद बीइंग और V3। दुकानें बंद की जा रही हैं, काम करने वाला कौन है यही नहीं पता है, इसीलिए इसे हम कह रहे हैं पैसिव वॉइस। यानी दुकान बंद करने का काम कौन कर रहा है उसके बारे में मेंशन ही नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस है। दुकानें बंद की जा रही हैं, द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड, द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, सड़कें मरम्मत की जा रही हैं। यहाँ पर आर बीइंग को आप क्या कहेंगे, की जा रही हैं। द पुअर आर नॉट बीइंग हेल्प्ड, गरीबों की मदद नहीं की जा रही है, नॉट है इसीलिए नहीं कहा। द मैच इज नॉट बीइंग प्लेड टुडे, मैच आज खेला नहीं जा रहा है। आर द शॉप बीइंग क्लोज्ड, इस एम आर पहले आ जाए तो सबसे पहला वर्ड आपका हिंदी में क्या आना चाहिए, क्या। आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड, क्या दुकान बंद की जा रही हैं। यहां पर इसको लगाया गया है और इसको लगाया गया है। वाई आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड, वाई आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड, दुकानें बंद क्यों की जा रही हैं। वेयर इज द पार्सल बीइंग सेंट, पार्सल को कहाँ भेजा जा रहा है। इज द मैच नॉट बीइंग प्लेड टुडे, क्या मैच आज नहीं खेला जा रहा है। आगे खुद समझे, मैं एक हिंदी और इंग्लिश बोल देता हूँ। पेड़ क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, वाई आर ट्रीज नॉट बीइंग प्लांटेड, तुम्हारी कैसे मदद नहीं की जा रही है, हाउ आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड। इन सब टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया या पैसिव वॉइस हो गया, डिटेल में सारी वीडियोस आएंगी। वोकैबुलरी देख लें। बंद करना को हम क्लोज कहते हैं, मरम्मत करना को रिपेयर कहते हैं, मदद करना को हेल्प कहते हैं, खेलना को प्ले, आज टुडे, भेजना सेंट, पेड़, ट्री, दुकान, शॉप। अब टेस्ट, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का टेस्ट है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि वैसे सेंटेंसेस जिसमें हाँ या ना नहीं हो और उसमें किसी भी तरह का सवाल नहीं किया गया हो। सब इस एम आर में से कौन सा लगाना है आपको ब्लैंक में फिल करना है। सबसे पहले आप इसे कॉपी में उतार ले। दिस के साथ क्या लगेगा इस एम आर में से, एक बता देता हूँ। दिस क्या है, दिस का मतलब होता है ये और दैट का मतलब होता है वो। और दिस क्या है, एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और दैट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोस का मतलब होता है वो सब और दीज का मतलब होता है ये सब। तो ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, बस इतना याद रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, इतना याद रखें काफी है, क्योंकि एम तो सिर्फ आपका यूज होता है आई के साथ। दिस क्या लगेगा इस एम आर में से, इज और आर में से, क्योंकि एम का तो सवाल ही नहीं है, एम तो सिर्फ आपका आई के साथ लगेगा। दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, दिस इज माइन यानी ये मेरा है। अभी यहाँ पर तर्जमा ना करें तो ज्यादा बेहतर है, कम से कम ये कर लें कि लगाना क्या है। दैट इज योर्स, दोज आर, प्लूरल हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट आर, दोज आर गुड, वे सब अच्छे हैं। दीज आर देयर्स। अब यहाँ पर क्या लगेगा आप बताएं, और यहाँ पर बताएं और यहाँ पर बताएं क्या लगेगा। दिस इज सही है कि दिस आर सही है, दिस इज सही है कि दीज आर सही है। इट का मतलब होता है ये, और ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज इम्पॉसिबल या इट इज 8 o'clock। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब यानी इज लगेगा। आर कब लगेगा, जब प्लूरल हो। यहां पर देख लें, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज मंडे टुडे। ही क्या है, वो, एक लड़के के लिए ही वो। अब ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि वो एक के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर है। ही इज अ बॉय। आई के साथ तो एम लगेगा, सिंपल सी बात है। आई एम 25 years old। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो एक लड़की के लिए, तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ही इज अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अ लायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है एक नंबर का झूठा। यहाँ पर दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं, एक यहाँ तक है और फिर एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आई के साथ यहाँ पर एम लगेगा और यू के साथ आर लगेगा। आई एम वाइज एंड यू आर फुलिश। यहाँ पर आर की स्पेलिंग गलत है, ये लगेगा आगे। यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है कि यू के साथ आर ही लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। यू आर रॉन्ग, दे आर रॉन्ग, वे लोग गलत हैं। मैन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैन इज मॉर्टल। ही इज माय नेबर। दे एक प्लूरल है, वे लोग
तो आर लगेगा। दे आर आर नेबर्स, नेबर्स यानी पड़ोसी। आई एम अ स्टूडेंट, दे आर इंजीनियर्स। वी यानी हम लोग एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वी आर बेस्ट फ्रेंड। आई एम अ टीचर। माई फादर, माई फादर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई फादर इज एन आर्मी ऑफिसर। रोहित एंड राजू, ये दो नाम आ गए यानी सब्जेक्ट क्या हो गए, प्लूरल हो गए, तो आर लगेगा। रोहित एंड राजू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहां पर फ्रेंड्स कहेंगे। माई काउ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज वाइट। योर काउज प्लूरल सब्जेक्ट है, आर लगेगा। योर काउज आर ब्लैक। दिस बॉय इज सो क्यूट, दिस बॉय क्या है, अच्छा दिस बेबी है। दिस बेबी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा। दिस बेबी इज सो क्यूट। दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इज लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। इस पानी, इस नदी का पानी, इस नदी का पानी, अब ये एक नदी की बात हो रही है तो इज लगेगा। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हो चुका है। सब्जेक्ट को सबसे पहले पकड़ें कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक्सेप्शन बस यू में है कि यू के साथ आर ही लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, और अगर प्लूरल है तो आर। आई एम नॉट रेडी। राजेश इज नॉट क्लेवर। द चेयर इज नॉट गुड। माई सर्वेंट इज नॉट अ थीफ। दिस इज नॉट बैड। दिस इज नॉट राइट। दोज प्लूरल आ गया, दोज आर नॉट soldiers. These are not our caps. That is not Ram's book. You are not right. She is not cute. He is not my brother. We are not your neighbor. You are not his best friend. It is not soft. It is not my duty. They are not brave. Brave यानी बहादुर। It is not yours. ये तुम्हारा नहीं है। It is mine. ये मेरा है। राज and सुरेश आर नॉट गुड मैन। प्लूरल की बात हो रही है तो आर लगेगा। फिर यहां पर मैन नहीं लगाएंगे, मैन। मैन एक सिंगुलर है और ये मैन एक प्लूरल है, तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन। प्लूरल में क्यों आया, क्योंकि यहां पर दो लोगों की बात हो रही है। अब इंटरोगेटिव में कैसे लगाएंगे, तो आपको सब्जेक्ट ही देखना है। सब्जेक्ट आगे आ जाएंगे। सब्जेक्ट आगे क्या है, यू, तो यू के साथ आर लगता है। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। आर यू नॉट रेडी, क्या तुम तैयार नहीं हो। इज इट गुड और बैड, क्या ये अच्छा है या बुरा। ही है आगे, तो यहां पर क्या लगेगा, इज। इज ही योर ब्रदर, क्या वो तुम्हारा भाई है। आगे इट है तो इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है। यू है तो क्या आएगा, आर। आर यू ओके। इट है तो क्या आएगा इंटरोगेटिव में, इज। इज इट नॉट योर्स, क्या ये तुम्हारा नहीं है। इज दिस नॉट माइन, इज इट नॉट हिज, और अगर लड़की है तो हर्स। आई है तो क्या लगेगा आगे, एम। एम आई नॉट लकी। इज शी नॉट फैट। इज ही नॉट अ थीफ। इज शी नॉट टिमिड, टिमिड यानी कि डरपोक। आर दे मैड, इज दिस देयर्स, क्या ये उन लोगों का है। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। आर दे योर नेबर्स, तो सब्जेक्ट याद रखें और वर्ब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब WH वर्ड्स के टेस्ट ले लेते हैं। यहां पर भी आपको जो इज MR का यूज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। सब्जेक्ट आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। बस आपको ख्याल रखना है कि यू एक्सेप्शन है। मैं कह रहा हूं यू एक्सेप्शन है, योर एक्सेप्शन नहीं है। क्या लगेगा यहां पर, व्हाट आर दोज, वे सब क्या हैं। व्हाट आर दीज, ये सब क्या हैं। वाई इज, यहां पर इस क्यों लगा, क्योंकि आगे दिस है। Why is this black, ये ब्लैक क्यों है। What are your name, तुम्हारा नाम क्या है। क्या ये मैंने सही बोला, नहीं। योर के साथ मैंने नहीं कहा था, एक्सेप्शन है। योर के साथ तो इज ही आएगा। आगे देख लेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। What is आएगा, What is your name, ठीक है। योर नेम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। Which is mine, कौन सा मेरा है। Which is yours, how much is it, how is it not mine, where are you, you है अब आ आएगा। how am I wrong, am आएगा क्योंकि आगे I है। why are you upset, क्या आएगा are, तुम upset क्यों हो। why are you in a hurry, who are you, how am I guilty, how is this possible, is आएगा क्योंकि आगे this सिंगुलर है। why are you not ready, how are you। How is he, और अगर लड़की है तो how is she। How is your health now, is आएगा। How
आर यू, अब यहाँ पर आर आएगा क्योंकि यू है आगे। हाउ आर यू सो इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर वोकैबुलरी देख लेते हैं। नकली को हम डुप्लीकेट कहते हैं, दोनों, बोथ, चोर, थीफ। चोर का प्लूरल होता है थीव्स, यहाँ पर याद रख लें। थीफ सिंगुलर है और इसका प्लूरल थीव्स होता है। जिसके एंड में एफ हो या एफ ई हो उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, वी ई एस लगाकर। तो थीफ, थीव्स, एफ हट गया और क्या लग गया, वी ई एस। तो जिस वर्ड के एंड में एफ हो उसका अगर एफ हो या एफ ई हो उसका अगर प्लूरल बनाना हो तो एफ या एफ ई को हटाकर वी एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। शहद, हनी, पड़ोसी, नेबर, नेबर की स्पेलिंग आप याद कर लें। तुम और वो, यू एंड ही। बेईमान, डिसऑनेस्ट, मैं और तुम, आई एंड यू। ईमानदार, ऑनेस्ट, तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड, उसकी बहन, हिज सिस्टर। खूबसूरत, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, हैंडसम एक लड़के के लिए। मेरे भाई लोग, माय ब्रदर्स, लाचार, हेल्पलेस। भारतीय किसान, इंडियन फार्मर्स या द फार्मर्स ऑफ इंडिया, तैयार, रेडी। मैंने वोकैबुलरी बता दिए हैं। अब इन वोकैबुलरीज के जरिए आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया जाता है, ट्रांसलेट करना है आपको। ये नकली है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़ेंगे दिस, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर में से कोई एक लगाना है। तो दिस क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगेगा, दिस इज। अब जो वर्ड बचा उसकी आप इंग्लिश लिख दें। नकली को हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेट, ठीक है, दिस इज डुप्लीकेट। दोनों अच्छे हैं, दोनों को हम अभी पर क्या बताए थे, बोथ, बोथ। अब एक तो है नहीं, दो हो गए तो ये प्लूरल हो गया, तो बोथ, बोथ के साथ क्या लगेगा, आर, बोथ आर गुड। वे लोग चोर हैं, वे लोग को हम क्या कहेंगे, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, आर, दे आर थीव्स। अब यहाँ पर प्लूरल में आप लिखेंगे थीव्स क्योंकि ये प्लूरल की बात हो रही है। एक की बात होती तो कहते हैं ही इज अ थीफ। मैं यहाँ पर सारा नहीं बता सकता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये खुद से बनाने। जहां पर दिक्कत होगी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस पर वोकैबुलरी देख लें। यहाँ पर डुप्लीकेट, नेबर, बिटर, बिटर यानी कि कड़वा होता है, याद रखिए इसे बेटर नहीं पढ़ेंगे। बेटर का मतलब होता है ज्यादा बेहतर, बिटर, बी आई, बिटर यानी कड़वा। यहाँ हेयर, काम, वर्क, लाचार, हेल्पलेस, आरामदायक, कंफर्टेबल, यहाँ पर कंफर्टेबल की स्पेलिंग गलत है, सही कर लें आप। कमजोर, वीक, नौकर, सर्वेंट, बेवकूफ, फुलिश कहेंगे। फिर यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, आपके लिए होमवर्क है। उसी तरीके से जैसा कि अभी ऊपर बनाया गया था, बस तीसरे नंबर पर आपको नॉट लगाना है। जैसे वो अरुण नहीं है तो क्या कहेंगे, ही इज नॉट अरुण। फॉर्मूला अगर जहन है, जहन में है तो फिर आराम से ये सारे बन जाएंगे। फॉर्मूला को ऊपर में लिखें और फिर उसके अकॉर्डिंग बनाते रहें। फिर वोकैबुलरी आगे है, हेयर, हेयर यानी यहाँ, अंधा, ब्लाइंड, पागल, मैड, भूखा, हंग्री, दिमाग खराब, आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ माइंड को हम कहते हैं दिमाग खराब, जैसे उसका दिमाग खराब है तो ही इज आउट ऑफ माइंड। मैड कहने से ज्यादा बेहतर है कि ही इज आउट ऑफ माइंड। चालाक, क्लेवर, नटखट, नॉटी, नियमित यानी रेगुलर, नेता, लीडर, हमारे देश के नेता, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। महान, ग्रेट, पागल और बेवकूफ को हम मैड एंड फुलिश कहेंगे। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। मैंने कहा था जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, जब सेंटेंस ही क्या से स्टार्ट हो यानी एक ऐसे सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, इज एम आर में से लगाना है। जैसे क्या वो यहाँ है तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, क्या के लिए। उससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि आगे सब्जेक्ट क्या है, तो आगे सब्जेक्ट वो यानी ही, एक सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। इज ही हियर, क्या वो यहाँ है। फॉर्मूला देखें और इन सारे को बनाने की कोशिश करें। जहां पर दिक्कत होगा आप वहां पर पूछ सकते हैं। आगे है डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंसेस पर। पहले वोकैबुलरी, व्हाट यानी क्या, हु यानी कौन, कहाँ, वेयर, उजला यानी सफेद, वाइट कैसे, हाउ, बेईमान, डिसऑनेस्ट, शहद, हनी, तैयार, रेडी, और स्टूडेंट यानी कि शागिर्द, नेक और विनम्र, जेंटल एंड हम्बल। ट्रांसलेट आपको करना है कि वो क्या है, तो सबसे पहले जो बीच में क्या, कौन, कैसे ये सब आए इसको लिखें, क्या, व्हाट, और आगे जो इंटरोगेटिव का बनाया था वही बनाना है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसको आप ट्रांसलेट करें।